दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी के ऊपर, एक ऐसी भविष्यवाणी के ऊपर जो आपको कुछ ही दिनों में करोड़ोंपति बना सकती है। ये भविष्यवाणी और मोदी सरकार की भविष्यवाणी, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। हमारे विचार में यदि मोदी सरकार जीतती है तो निफ्टी के भाव में उछाल आएगा। अब हम पहले ये आपको बताएंगे कि जो हमारी भविष्यवाणी है वो किस चीज़ पर आधारित है। पहली बात तो ये बताएंगे कि निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है हमारी, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन है इस समय एस्ट्रोलॉजिकली। हमारा बेस एस्ट्रोलॉजी है और यदि मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर चलता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जनवरी 2024 का। यहाँ देखिए, आपको दिखाऊंगा मैं अभी कि यहाँ पे जनवरी 2024 का जो भविष्य था निफ्टी का, ये ग्राफ आपके सामने है। 1 जनवरी 2024 को 21,741 जो रेट था निफ्टी का। यहाँ मैं रेट पर नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ ये जो भविष्यवाणी है ये एस्ट्रोलॉजिकल है और ये आपको पावर बताएगी निफ्टी की। और यदि हम किसी कंपनी का जानना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर उसका भी बता देगा। ये सॉफ्टवेयर मोहन एस्ट्रोलॉजी का निफ्टी के ऊपर विश्व का सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर है और इतनी स्ट्रिक्ट भविष्यवाणी करता है कि ये आपको कुछ ही दिनों में करोड़ोंपति अरबोपति बना सकता है। अर्थात जो इच्छा रखते हैं करोड़ोंपति या अरबपति बनने की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप एक तरफ मैं आपको वो ग्राफ दिखाऊंगा जो 6 मंथ्स का होगा निफ्टी का, और उस बेस के ऊपर आपको ये पता लगेगा कि हमारी जो चाल है निफ्टी की वो क्या रही और उस चाल के अनुसार क्या हमारी भविष्यवाणी सही रही या नहीं रही। तो हम पहले आपको वो भी ग्राफ दिखा दें 6 मंथ्स का। ये देखिए, ये आपके सामने मैं वो ग्राफ लेकर आ रहा हूँ 6 मंथ्स का निफ्टी का। तो ध्यान से देखिए आप, ये 6 महीनों में निफ्टी की चाल ये रही। अर्थात दिसंबर में जो रेट था 1 दिसंबर को वो 20,267 रुपये था और 2000 से 400 पॉइंट्स लगभग ये निफ्टी में उछाल आया। अभी ये जो आपको रेट मिल रहा है ये करंट आपका लाइव रेट है जो इस समय आपको निफ्टी का मिल रहा है मई महीने का। और कितनी आगे कितनी पीछे जा रही है निफ्टी ये आपके सामने है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो ग्राफ है वो किस प्रकार से, पहले यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे रेट आपका ये दिखाएगा हमें, ये इस प्रकार से दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 जनवरी को 21,741 था और फिर सबसे जो ज़्यादा हाईएस्ट रेट रहा यहाँ उस महीने में, ये देखिए आप जनवरी में, ये 15 जनवरी को 22,097 ये रहा। और फिर ये जनवरी में फिर नीचे चला गया, यानी कि फिर ये नीचे लोवेस्ट रहा 23 जनवरी को और फिर हाईएस्ट फिर ऊपर गया ये 30 जनवरी को 21,522। तो ये रहा ग्राफ जो आपको मैंने दिखाया इस समय कि पहले जो ग्राफ है वो 21,741 पे शुरू होता है, हाईएस्ट जाता है 22,032 पर, यहाँ 22,097 पर, और उसके बाद फिर नीचे चला जाता है 21,622 पर, यानी कि जो स्टार्टिंग था 1 जनवरी का उससे भी नीचे चला जाता है। 18 जनवरी के करीब आप देखिए यहाँ पे 23 जनवरी को और भी नीचे चला गया 21,238 पर और फिर ऊपर चला गया ये क्लोजिंग पे, ये लगभग आप देख लीजिए जो 30 जनवरी का है 21,522 का। अब हमारा सॉफ्टवेयर क्या कहता है, तो ये अब मैं इसका दर्शन कराता हूँ आपको। ये देखिए जो हमारा ग्राफ है ये पहले आप देखिए 1 जनवरी को 21,741 लिया। इसमें जो एस्ट्रोलॉजी पावर है वो हमें ये बता रही है कि रेट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। और फिर आगे हम यदि बात करेंगे फरवरी माह की, अब देखिए मैं अब फरवरी का ले रहा हूँ यहाँ पर, फरवरी 2024 मैंने निफ्टी की कैलकुलेशन की और पता लगाया कि एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन हमें कहाँ पर लेके जा रही है। ये देखिए, ये आपका ओपनिंग हमें देना पड़ेगा यहाँ 1 फरवरी का 21,697। हमें ये करेक्शन इसमें ज़रूर करनी पड़ेगी और इसको सेव करना पड़ेगा इस रेट को। और फिर हम जैसे इसकी गणना करेंगे तो इसको हमें ये हमें बता देगा कि किस प्रकार से ये निफ्टी हमें हेल्प करेगा और ये जो एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर किस प्रकार से हमारी हेल्प करेगा
और हमें बताएगा किस प्रकार से हम इसमें करोड़पति बन सकते हैं। तो ये देखिए गणना हो चुकी है और हमने वापस इसको लिया यहाँ पर। ये फरवरी का आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, और ये देखिए ये फरवरी का ट्रेंड है यहाँ पर, ये देखिए ये फरवरी। अब हम चलेंगे एक्चुअल में कि एक्चुअल में फरवरी का वो जो ट्रेंड था वो क्या था। ये देखिए अब यहाँ पे हम आ गए। यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ पे 1 फरवरी को आप देखिए 21,697 था, 697, और फिर यहाँ से ये 21,616 गया 12 फरवरी को। उसके बाद ये बढ़ता ही गया और अब ये देखिए 28 फरवरी को 21,951 हो गया। अब हम अपने उस सॉफ्टवेयर में चलते हैं और वहाँ देखते हैं उसका बढ़ता हो यहाँ ट्रेंड रहा या नहीं रहा। हमने ये फरवरी में यहाँ पर देखा, ये पहले इसने दिखाया 12 तारीख तक बढ़ता हुआ, और अब इसमें ये जो नीचे दिखा रहा है आपको, ये क्यों नीचे दिखा रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है कि हमने यहाँ पर जो कंपनी का, क्योंकि निफ्टी की जो गणना का बेस है वो ये है कि जो हमने रेट्स यहाँ डाल रखे हैं ये हमें मॉडिफाई करने चाहिए। तो जब हम रेट्स मॉडिफाई करेंगे उसी बेस के ऊपर यहाँ पर हर कंपनी जो 50 निफ्टी की कंपनी है उसी बेस के ऊपर ये आपको आगे का सारा ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन ये हमें ये दिखा रहा है कि 21,697 यहाँ पर स्टार्टिंग था और लगभग उतने पे ही यहाँ पे ये जा रहा है आपका ये ट्रेंड। हम देखते हैं यहाँ पे फरवरी का, फरवरी में हमारा ये 1 फरवरी को था 21,697 और ये फरवरी में यहाँ पर निफ्टी बढ़ गया, यहाँ पे हो गया 28 फरवरी को ये था 21,951। 697 का मतलब 700, 250 पॉइंट ये यहाँ पे ओवरऑल बढ़त दिखा रहा है और पहले वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है। और उसके बाद फिर आप देखें कि यहाँ पे मार्च की स्थिति है ये 21,817। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21,697 यानी कि 700 सिर्फ 117 पॉइंट या 120 पॉइंट का ही 2 महीने में टोटल जो वेरिएशन आया निफ्टी में। और वहीं हम एस्ट्रोलॉजी की अपनी बात करते हैं यहाँ पे तो 21,697 ही आया। और मार्च का हम देखें यहाँ पे तो मार्च में हमें ये देखिए फिर मार्च में जाकर ये नीचे गिर गया, आ गया और ये वैल्यू ये ले रहा है। हमें मार्च की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी 22,000 यहाँ पे था 1 मार्च को 22,338 था यहाँ पे। इसको हमने सेव किया, इसकी करेक्शन दी हमने जो रेट की और यहाँ से हमने दिखाया। तो यहाँ पे निफ्टी गणना हमें एक बार करनी पड़ेगी दोबारा से। ये मार्च के अंदर आ गया हमारा और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मार्च में ये ट्रेंड 15 मार्च तक ये फिर नीचे हमें दिखा रहा है 22,238 दिया तो फिर ये आ गया हमारा 21,697 था। तो 21,697 से फिर वो गिर के नीचे आ गया। और यहाँ हम देखते हैं यदि एक्चुअल ग्राफ के अंदर तो ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ एक्चुअल क्या हुआ था। मार्च के अंदर ये फरवरी था और मार्च में ये 28 फरवरी था और ये 21,817 19 मार्च को था। अब हम अपना देखते हैं 19 ये हमारा 19 मार्च को देखिए ये डाउन था यहाँ पे 15, 16, 17 तक ये डाउन था। उसके बाद यहाँ पर हमारा अप जाना शुरू हुआ और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे फिर ये 15 मार्च के बाद यहाँ पे फिर निफ्टी अप जाना शुरू होगा। जो हमारा ग्राफ बता रहा है सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 अप्रैल तक ये अप जा रहा है। अब हमें फिर अप्रैल में भी जाना पड़ेगा इसके लिए देखने के लिए। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा जो महीना था मार्च का ये ऊपर गया जहाँ नीचे उसने दिखाया था और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। और अब हम अप्रैल का यहाँ पे देखेंगे तो 10 अप्रैल पर वो दिखा रहा है। अप्रैल का पहले स्टार्टिंग लेंगे हम 22,462 ये जो था अप्रैल का था हमारा स्टार्टिंग। इसको सेव किया हमने और हमने अब देखना है कि हमारी गणना दोबारा करते हैं इसकी और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी स्थिति वही रही। अब देखिए ये उसके बाद यहाँ पे नीचे आया ग्राफ आपका और फिर एक्चुअल में क्या हुआ ये देखिए ये आपका अप्रैल में नीचे आया एक बार। और जिस प्रकार से हमारा 18 अप्रैल को नीचे दिखा रहा तो ये 6 अप्रैल को ही नीचे दिखा रहा है और हमारा ये कहता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। 18 अप्रैल तक लगभग ये 21,936 और इधर देखिए आप यहाँ इसने फिर यहाँ से 18 अप्रैल को हमें दिखाया ये 21,995। अब हम देखते हैं कि 18 अप्रैल के बाद यहाँ मार्केट फिर जा रहा है और फिर 8 मई को वापस उतने पे ही आ रहा है 21,957 इधर है 21,995 इधर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 9 मई से लेके और
18 अप्रैल, ये जो पीरियड है इनमें ऑलमोस्ट रेट दोनों का सेम है, सिर्फ 18 अप्रैल से लेके और 8 मई तक ये जो ग्राफ है ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब हम इसी ग्राफ को अपने उससे टैली करें तो यहाँ देखिए ये 18 अप्रैल है, आपका रेट आपका यहाँ पे जहाँ पे शुरू हो रहा है 22,462 पे, यहाँ हम देखें ये था रेट आपका और ये 22,590। तो आप कुल मिला के देख लें कि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा हमारे पास रेट्स के अंदर, और हमें जो ट्रेंड ये दिखा रहा है महीने के हिसाब से अप्रैल, और मैं मई को ले रहा हूँ। अब मई में देखिए आप, मई की गणना हम कर लेते हैं तो 8 मई का, अब ये देखिए यहाँ पे फिर ये मई में उतने पे ही आ गया जितने पे हमने आपको बताया था 18 अप्रैल को था। और ये देखिए अब एक्चुअल ग्राफ आपको दिखा दें, यहाँ देखिए ये आपका एक्चुअल ग्राफ है। यहाँ पे जो पॉइंट आपका 16 अप्रैल को था वो आपका 8 मई को सेम पॉइंट था आपका यहाँ पे, और उसके बाद 8 मई के बाद ये ऊपर दिखा रहा है ग्राफ। अब हमारा यहाँ पे जो कहना हम चाहते हैं आपको, ये चाहते हैं कि यहाँ पे रेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। जो ये सॉफ्टवेयर है हमें बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त होने जा रहा है, और वो जो ज़बरदस्त होने जा रहा है वो क्या है इसे आप ध्यान से देख लें। ये है आपका मई 2024, यहाँ से रेट बढ़ना शुरू हो चुका है, और जो एक्चुअल ग्राफ है वहाँ भी रेट बढ़ना शुरू हो चुका है ये 9 मई से। और अब आगे का तो ये नहीं बताएगा हमें कि आगे जून में क्या होने जा रहा है, लेकिन हम अपने सॉफ्टवेयर से अवश्य देख सकते हैं। अब मैं जून का रेट यहाँ पे पहले डालूँगा, जो मई का क्लोजिंग ये, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो हम जून की गणना करते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा और किस डेट तक ऊपर जा रहा है। अब यहाँ देखिए ये है हमारा जून, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है लगभग 13-14 तारीख तक। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे 4-5 तारीख को तो निफ्टी ऊपर जाएगा, और निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी की जो 50 कंपनियाँ वो भी ऑलमोस्ट सभी ऊपर जाएंगी, और ये जो रेट बढ़ता जाएगा ये 23,000 हमारा दिखा रहा है, जैसे ये उसको पार करेगा और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर जाकर 14-15 तारीख 2 दिन का हम वेरिएशन लेकर चलते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो स्थिति है वो 2.25 दिन तक की रहती है, तो यहाँ पर 2-3 दिन का गैप आ जाता है हमारे जो इस चाल में, तो उतना प्रकाशन हमें लेके चलना है। उसके बाद फिर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और रेट फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये इस लाइन से, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा तो रेट ऊपर जाएगा और एकदम बूस्ट करेगा, और यही मौका है अच्छा प्रॉफिट कमाने का। और ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे मोदी सरकार को अच्छी जीत मिलने की संभावना है, जिस कारण से ये सरकार मजबूती से आज दोबारा आएगी, और फिर हमें ये निफ्टी का यहाँ पे इतना जो प्लस पावर मिल रहा है वो इसी कारण से मिल रहा है। तो दोस्तों निफ्टी की ये भविष्यवाणियाँ जो आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। निफ्टी का 1 महीने का ग्राफ आपको 11,000 का मिल सकता है, और ये ग्राफ आपको बता सकता है ट्रेंड। रेट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेट्स के अंदर करेक्शन करनी पड़ती है डेली। हम आगे कोशिश और भी करेंगे कि इसको हम पास्ट हिस्ट्री से मैच करवाने की कोशिश करेंगे आपकी, लेकिन अभी जो है हम केवल ट्रेंड के बेस के ऊपर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सही समय पर। 2-3 दिन का मार्जिन आप लेके चलें, और उस 2-3 दिन के मार्जिन में जैसे ही आपको लगे कि यहाँ से रेट गिरना शुरू हुआ, देखिए अब ग्राफ जो हमें बता रहा है यहाँ पे वो यही बता रहा है कि रेट ऊपर जा रहा है, और जिस दिन से रेट नीचे जाना शुरू हो आप अपना प्रॉफिट बुक करके और बाहर निकल जाएं। जब नीचे जाने की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 23,258 पॉइंट्स यहाँ बता रहा है मेरे को 14 या 15 तारीख को। ये 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन उसके बाद तो 200 पॉइंट, रोज 200 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा है, और फिर उसी लेवल पे लगभग आ जाएगा जिस लेवल पे ये शुरू होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉफिट बुक जो आपको करना है वो सही समय पर करना है। जरा से भी देरी आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है उस हालत में। तो यदि आप प्रेडिक्शन ये बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें यदि वीडियो पसंद आया हो, और संपर्क करना चाहते हैं जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है।
तो दोस्तों, इसी के साथ मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद।